मौलाना फजल रहमान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, आलिम दीन है और उसकी ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से खिदमत रही है। लेकिन सियासत हम पशीन के अवाम में, हम पशीन की सियासत करेंगे। हम चाहते हैं पशीन के अवाम में पशीन का नुमाइंदा हो। अब मौलाना साहब से हमारी मुलाकात कभी नहीं हो सकेगी, आम आवाम की रसाई, और अगर 40 साल तक तब्दीली नहीं आई है तो मैं नहीं समझता कि इस बार भी मौलाना साहब के मुंतखब होने पे पशीन में कोई वाज़ेह तब्दीली आनी है। तो अपनी हद तक मैंने पशीन में जो 3-4 मेजर डेवलपमेंट काम किए, जिसमें पशीन बाईपास, पशीन सिटी का, वो हमारे दौर में हुआ, 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। हम खानुजई से पशीन तक एक रोड है 34 करोड़, वो हमने मंजूर कराया और अल्हम्दुलिल्लाह लोग उस पे आ रहे जा रहे। इसके बाद कोई 34 करोड़ रुपए बाग रोड, जो हमें पूरी इलाके का फायदा हुआ। एक पूरी तहसील को हमने, यूनियन काउंसिल को आबाद किया। उसके अलावा हमने 5 करोड़ का BHO, 5 करोड़ का अस्पताल और उसके बाद स्कूल, ये तमाम मंजूर कराए। इस तरह हमने पशीन के हर कॉलेज, स्कूल के लिए जो भी फंड दिए, तकरीबन 2 अरब के करीब फंड हम लाए जाम साहब के दौर में, उसका शुक्रिया। तो वो अमली हमसे जो हो सका, मेरे ख्याल से मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई एक MNA या MPA अपने दौर में जितने काम हमने किए, चैलेंज के साथ वो हमें साबित करके दिखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप और आपकी टीम का शुक्रिया कि हमें अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचाने का मौका दिया। बिल्कुल जिस तरह पशीन की NA की सीट वाज़े है कोई 40 साल से, इस पे एक ही जुमात एज MNA आ रही है, जिसका हमें एज आवाम कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं, 15 साल अल्लाह मग़फ़िरत करे हमारे उम्मीदवार मौलाना आगा मोहम्मद साहब थे। उन्होंने सिर्फ कौमी असम्बली में एक दुआ की, और इसके अलावा इलाके के मसाइल के हवाले से कोई बात नहीं की। दूसरा हमारे उम्मीदवार थे मौलाना कमालुद्दीन साहब, 5 साल में एक बार कोई 2 मिनट उसने असम्बली फ्लोर पे बलूचिस्तान की बात की है। तो हमें पशीन जो हल्का है, हमें बड़ी जो पसमानदगी है, इसके ज़िम्मेदार हमारे जो साबका MNAs रहे, और आज तक कोई यूनिवर्सिटी, कोई फेडरल प्रोजेक्ट, कोई बड़ा तरक्याती काम बलूचिस्तान के ज़िला पशीन में नहीं हुआ। हालांकि बिजनेस के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, आबादी के लिहाज से बलूचिस्तान का बड़ा ज़िला है। तो ये हमें बड़ा अफसोस है इसका, और इसमें आवाम का भी हम एक कसूर समझते हैं। उन्होंने आज तक किसी ऐसे उम्मीदवार को चुना नहीं है जो आवाम की बात असम्बली फ्लोर पे मुल्की सतह पर उजागर कर सके। उसमें हम एक मौक़िफ़ अगर क्लियर करें, ज़िला का रेज़ात बना, उसमें बरशोर और खानुजई था। मेन मसला इसके हेडक्वार्टर पर था, जिसका मैं खुद इस ज़िले की जो तहरीक है कारेज़ात बरशोर, उसमें सफ़े अव्वल में रहा मैं। तो वो जो बरशोर तोबा काकड़ी की हमारी आवाम थी, वो चाहते थे कि हमें खानुजई हेडक्वार्टर दूर पड़ता है, हम चाहते हैं हेडक्वार्टर सेंटर में हो, या हमें पशीन में रियाज रहने दिया जाए, जो हर किसी का हक है। उस वजह से सियासी पॉइंट स्कोरिंग की वजह से और खिंचातानी की वजह से ये ज़िला कैंसिल हुआ, और मेरे ख्याल से जिन्होंने इसके खिलाफ काम किया था उनको अपनी गलती का एहसास है, और इंशाल्लाह हम आइंदा मिलकर जो ज़िला का हेडक्वार्टर है, वो जो तहरीक है, उसको एक मुस्बत अंदाज में हल करने की कोशिश करें। ज़िला मेरे ख्याल से हर कोई अपने इलाके का दुश्मन होगा जो ज़िले की मुखालफत करेगा। अब अगर उनका मौक़िफ़ भी सुन ले, वो कहते हैं कि भाई हमने कारेज़ात की मुखालफत नहीं की, हमने कहा हमें पशीन में रहना दिया जाए। अब वो भी आवाम है, उनकी भी स्ट्रेंथ है, बरशोर तोबा काकड़ी। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से हर एक के मौक़िफ़ की तायीद करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये उन लोगों की बड़ी गलती थी जिन्होंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और अपने हल्के को ज़िले से महरूम किया। हम मुकाबला करेंगे, वाज़े तौर पे हमें उम्मीद है कि पशीन के अवाम अपनी बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फ़ैसला करेगी। इस हवाले से मुकाबला होगा, जीते जो भी, वो हमें सर आंखों पे कबूल है, लेकिन ये जमहूरी हक है हमारा इलेक्शन लड़ना, और इंशाल्लाह हम एक इत्तेहाद और अलायंस की तरफ जाएंगे, जिससे हम पुरुमीद है कि एक मुस्बत इलेक्शन का नतीजा आएगा। जी बिल्कुल, मैं कोई 6 साल से हुकूमत में हूँ। 1 साल आप कद्दूस बिजिंजो साहब के 8 महीने आखिरी दे के, और 3.5 साल जाम कमाल का गिन ले। कद्दूस बिजिंजो का मैं इसलिए नहीं गिनूंगा क्योंकि उससे जो हमारी उम्मीदें थी वो उस तरह उसने कारकर्दगी नहीं दिखाई। मानो सी मेरी यही दरख्वास्त है कि आप लोग इस बार तब्दीली लाए। जब तक कुरान मजीद में भी है कि बेशक अल्लाह ताला किसी की हालत नहीं बदलता,
یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. اگر ہم تبدیلی نہیں لائیں گے، ووٹ کے ذریعے ہم اپنے اس امیدوار کو نہ چنے جو علاقے کی ترقی کے لیے کردار ادا کر سکے، تو آج جو حالت ہے یہ آگے بھی ہماری یہی رہے گی. ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو پشین کے حوالے سے ہم وفاق سے ایک یونیورسٹی بلوچستان اور ضلع پشین کی لیے منظور کرائیں گے جس میں مفت تعلیم ہو. اور دوسرا، ہم یہاں پہ ایک ماڈل ہسپتال بنانا چاہتے ہیں پشین میں، تاکہ ہمیں علاج اور تعلیم پشین میں میسر ہو. اس کے بعد جو میرا فوکس ہوگا ہمارے مین ٹاؤنز، جس طرح پشین ٹاؤن ہو گیا، مثالی شہر بنانا، خانوزئی ہو گیا، برشور ہو گیا، خرمزئی ہو گیا، اسی طرح سرانان ہو گیا، اور ہیکلزئی کی طرف جو ہمارا ترین بیلٹ کا ایریا ہے. تو ہم یہ 4 سے 5 جو ٹاؤن ہے اس کو مثالی ٹاؤن بنانے، اور 2 میجر، ایک اچھا ہسپتال اور ایک اچھا تعلیمی ادارہ، انشاءاللہ یہ ہمارا وعدہ ہے، پشین کے عوام کے لیے ہم منظور کرائیں گے.